नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके अधिकतर एग्ज़ामों में मदद करने वाली हैं। चाहे वो ओटी का हो, एनेस्थीसिया का हो, चाहे सर्जरी का हो, चाहे डिजीज़ का हो, चाहे मेडिकल पैरामेडिकल नर्सिंग, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ही देरी के किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दी मोस्ट ऑफन सेल्स फ्रॉम ब्लड इन्फेक्टेड बाय HIV एज, यानी HIV के चलते हमारे ब्लड का कौन सा सेल ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, कौन सा प्रभावित होता है, कौन सा इन्फेक्टेड होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट, दूसरा है B लिम्फोसाइट, तीसरा CD3 सप्रेशर T लिम्फोसाइट और चौथा है पोलीमॉर्फ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि CD4 हेल्पर T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। यानी CD4 सेल्स जो हैं वो HIV होने पे अफेक्टेड हो गए, इन्फेक्ट हो गए ये। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंडोस्कोप इज़ डन, यानी इंडोस्कोप जो होता है, जो कि एक मेडिकल प्रोसीजर है इंडोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन किया जाता है ऑर्गन्स को, डिजीज़ को जांच किया जाता है कि कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कभी कभी इलाज के लिए भी इस औजार का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा बाई ऑटोक्लेविंग, दूसरा है बाई UV रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज, तीसरा है बाई 2% फिनोल और चौथा है बाई 2% ग्लूटरलडिहाइड, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि 2% ग्लूटरलडिहाइड जो है वो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, 2% ग्लूटरलडिहाइड, जिसे कि साइडेक्स के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्टेन यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बेसिलाई एज, ठीक है, कौन से स्टेन का यूज करते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए? तो पहला ऑप्शन है लिस्मैन, दूसरा है जील नेल्सन, तीसरा है आपका जिम्सा और चौथा है राइट्स। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि जील नेल्सन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इम्यूनिटी मीन्स, यानी इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्शंस, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज़ अक्रॉस द प्लेसेंटा, यानी पहला क्या है कि एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में होती हैं और एंटीजन, तो उनका रिएक्शन जो है वो इम्यूनिटी कहलाएगा। दूसरा है कि मम्मी के, यानी आपकी जो माता जी हैं, ठीक है, यानी मैटरनल जिसे कह रहे हैं, उनका जो एंटीबॉडी है वो बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू जो आया है उसे इम्यूनिटी कहेंगे। यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस टाइम में एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं माँ के पेट से, किस में? तो बच्चे के बॉडी में। तो वो जो एंटीबॉडीज़ जा रही हैं तो क्या उसे इम्यूनिटी कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पार्टिकुलर डिजीज़ और चौथा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनिटी क्या है? तो पहला हम लोगों ने ऑप्शन देख लिया कि रिएक्शन जो है वो, दूसरा ऑप्शन था कि मैटरनल से जो एंटीबॉडीज पास हो रहे हैं बच्चे में, तीसरा है कि किसी भी पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए, जैसे कोरोना था तो उससे जब हमारा शरीर, बोला जा रहा था ना कि इम्यूनिटी अच्छी है तो बीमारी से लड़ के वो इंसान ठीक हो जा रहा है, तो वो जो क्षमता थी शरीर के लड़ने की क्षमता एक डिजीज़ से, वो इम्यूनिटी कहलाती है। और इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है जिससे उनको इम्यूनिटी मिल रही है, तो वो इम्यूनिटी अलग है, पैसिव है, आर्टिफिशियल, ठीक है। लेकिन ये जो है ये क्या है कि ये प्राकृतिक है आपके शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए पर्सन टू अ पार्टिकुलर डिजीज़। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इन्फेक्टिंग सीरोटाइप ऑफ ए डेंगू वायरस इज़ मोस्ट डेंजरस, यानी कि डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप जो है वो ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है? पहला ऑप्शन है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2, तीसरा है टाइप 3 और चौथा है टाइप 4। तो राइट आंसर होगा टाइप 2।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट फॉलोइंग मिनिमम टेम्परेचर, यानी कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो है वो कितने कम टेम्परेचर पर ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है। तो पहला ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, सेकंड ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 55 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन 85 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी 55 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसेप्सिस मीन्स, एसेप्सिस का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम एनेक्जाइटी, तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम नॉइज, चौथा है फ्रीडम फ्रॉम पेन। यानी कि इन्फेक्शन से फ्रीडम होगा, यानी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा तो उसे हम लोग कहते हैं एसेप्सिस, यानी ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस माइक्रोबियल ग्रोथ एक्सेप्ट, यानी कि 4 फैक्टर दिए गए हैं जिसमें से 3 जो है वो माइक्रोब्स के ग्रोथ को अफेक्ट करती है। एक कौन सा है जो अफेक्ट नहीं करता है। तो पहला टेम्परेचर, दूसरा मॉइस्चर, तीसरा डार्कनेस, चौथा डिसइंफेक्शन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि डार्कनेस। डार्कनेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV वायरस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यानी HIV वायरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो किससे बिलोंग करता है। तो पहला ऑप्शन है फ्लेवी वायरस, दूसरा है रेट्रो वायरस, तीसरा है रैप्डो वायरस और चौथा है हिपेडना वायरस। तो राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि रेट्रो वायरस ग्रुप से HIV वायरस बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन है आपका लुईस पास्चर, दूसरा है रॉबर्ट कॉक, तीसरा है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक और चौथा है लैंड स्टीनर। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि लुईस पास्चर। लुईस पास्चर जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, यानी मलेरिया पैरासाइट का जो लाइफ साइकिल है वो पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, पहली बार किसने बताया था। तो पहला ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है रॉबर्ट कॉक, तीसरा है लुईस पास्चर और चौथा है बेंटिंग एंड बेस्ट। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि रोनाल्ड रॉस जो हैं उन्होंने पहली बार मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, यानी यूरिन सैंपल के लिए कल्चर लिया जाता है तो वो कौन सा कल्चर लिया जाता है। तो आपका पहला है कि पहले यूरिन का, यानी फर्स्ट यूरिन का, दूसरा है लास्ट यूरिन का, तीसरा है मिड स्ट्रीम यूरिन का और चौथा है फर्स्ट एंड लास्ट यूरिन। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि मिड स्ट्रीम यूरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, यानी इनमें से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो पहला ऑप्शन डिप्थेरिया, दूसरा डेंगू, तीसरा टेटनस, चौथा मिजल्स। तो मच्छर के काटने से कौन सी जो बीमारी है वो फैलती है, तो आपने डेंगू मलेरिया का नाम सुना होगा। तो इसमें हमारा जो डेंगू है वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। क्या है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है जो कि एडीज मॉस्क्यूटो यानी फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो के काटने से फैलती है और ये जो है ब्रेक बोर्न फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस इज, तो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यानी टीबी जो है वो किसके कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण। पहला है माइक्रोकोकाई, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिली, तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई बेसिली, चौथा है मेनिंजोकोकाई। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बेसिलाई जो है उसी के कारण ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेब्स-लॉफलर बेसिलस इज़ द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस बैक्टीरिया का नाम क्लेब्स-लॉफलर बेसिलस है। तो पहला है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और तीसरा ऑप्शन जो है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, चौथा है लैक्टोबैसिलस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच इज़ नॉट स्टेरिलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से कौन सा एक जो है वो स्टेरिलाइज नहीं किया जा सकता है। पहला है सक्शन कैथेटर, दूसरा है रेक्टल ट्यूब, तीसरा है सीजर, चौथा है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यानी कि एनजी ट्यूब।
राइट आंसर होगा सीजर। सीजर जो है वो क्या है, तो वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है और ये जो है वो ऑटोक्लेव से मेनली स्टरलाइज किया जाता है या फिर बॉइलिंग से या फिर प्लाज्मा से। आप इसे सोचिएगा कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सफाई कर लें, इसको स्टरलाइज कर लें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किस बीमारी को जानने के लिए? तो पहला ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द टाइफाइड फीवर, नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डायरिया, फोर्थ ऑप्शन है टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिसेंट्री। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, टाइफाइड फीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जानने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनेडिक्ट्स टेस्ट इन अ यूरिन सैंपल इज़ डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ, यानी बेनेडिक्ट्स टेस्ट जो है यूरिन सैंपल का किया जाता है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए, किसको जानने के लिए? तो पहला है एसीटोन, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है बाइल सॉल्ट और चौथा है बाइल पिगमेंट। तो बेनेडिक्ट्स टेस्ट जो होता है वो मेनली ग्लूकोज के प्रेजेंस को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोजेंस मीन्स, पैथोजेन का मतलब क्या होता है? पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल्स, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर अस, उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट्स। तो हमारा इसमें क्या है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी का कारण है, जो बीमारी कॉज करता है। नेक्स्ट है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि जानवरों में पाया जाता है। तीसरा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है, फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट्स, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पौधों में पाया जाता है। तो ये तीनों बी सी डी राइट आंसर नहीं है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी पैथोजन क्या होते हैं, तो ये बीमारी का कारण होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी का कारण बनते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ना कि फ़ायदेमंद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज हैंसेन्स डिजीज। तो इसका मतलब है कि हैंसेन्स डिजीज के नाम से कौन सा बीमारी जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, दूसरा साइफिलिस, तीसरा मम्प्स, चौथा है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि लेप्रोसी, जो कुष्ठ रोग है वो हैंसेन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।